अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सब यकीनन खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी भिंडी, मज़ेदार खट्टी सी भिंडी। ये मैंने भिंडी ली है, साथ टमाटर मैंने काट लिए हैं, भिंडी मैंने नॉर्मल साइज़ की काट ली है, प्याज तकरीबन मैंने आधा किलो प्याज लिए हैं, वो चॉप कर लिए हैं, और अनारदाना डाला है, खुश्क धनिया, ज़ीरा पाउडर, नमक, मिर्चें, हल्दी, ये जो सिंपल मसाले होते हैं वो ऐड किए हैं। फिर वो ऐड करने के बाद हम ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म किया, इसमें मैंने भिंडी डाल दी और बीच में साथ सब्ज़ मिर्चें भी डाली, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें डालने से बहुत मज़े का टेस्ट आता है अच्छा सा। मुझे तो सब्ज़ मिर्चें बहुत पसंद हैं, और एक तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं। सुरख मिर्चें कम यूज़ करें, ग्रीन जो चिलीज़ हैं उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो उसका टेस्ट भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। और ये प्यारा सा ग्रीन कलर, इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी, तो जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो आप लोग इसमें जो मैं अनारदाना ऐड करूँगी, अनारदाने की वजह से इसमें खट्टा सा फ्लेवर आता है। वो हो इमली हुआ, वो भी मैं कभी इमली हो तो वो ऐड कर लेती हूँ, अनारदाना हो तो वो धो के वो ऐड कर लेती हूँ, उससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अब ये भिंडी मेरी हो गई है फ्राई, अब मैं इसको निकालूँगी। आप बताएं, आप आज क्या पका रहे हैं? ये रोज़ की टेंशन, आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, रोज़ की टेंशन औरतों के लिए सबसे बड़ा मसला। ये भिंडी हल्की सी सॉफ्ट होगी, इसको मैंने अब निकाल रही हूँ। इसको अब निकाल लेंगे हम। और आप सुनाएं, आपके घर भी ये टेंशन होती है कि आज क्या पकाएं? क्या आप लोग टाइम टेबल सेट करके रखते हैं कि आज ये बनेगा, आज ये बनेगा? वो तो सबसे बेस्ट रहता है, जो लोग अपने टाइम टेबल सेट करके रखते हैं, मतलब वो चार्ट उनका होता है, चार्ट अपना बना लेते हैं भी आज ये बनेगा, आज ये बनेगा, तो वो वैसे टेंशन नहीं होती उसमें। और जो सोचना पड़ता है क्या बनाएं, तो कितनी देर तो ये समझ ही नहीं आती। सब कहते हैं जो भी है वो बना लो, जो भी पका लो, खा लेंगे, लेकिन अगर बनाए तो फिर खाता कोई नहीं। मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाती, सब ऐसे ही करते हैं। पहले कहेंगे पका लो, जो भी जो मर्ज़ी पका लो, और जब पका देंगे तो फिर कहेंगे कि अब ये पसंद नहीं है, ये हमने खाना नहीं है। बच्चों के अलग नखरे, बड़ों के अलग नखरे। जब हमने प्याज डाले, मैंने इसमें प्याज डाले, हल्का सा प्याज को बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें फिर टमाटर ऐड कर देंगे। ये टमाटर तकरीबन मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे नॉर्मल साइज़ के, उनको मैंने ना बारीक काट लिया था, उसको ऐड कर देंगे। हल्के से जब प्याज हल्के से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से होने शुरू होंगे तो फिर इसमें आप टमाटर ऐड कर दें। थोड़े से टमाटरों को इसमें आप भूनें, और फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों के घर में खाना कितने बजे रेडी होता है? हमारे तो घर में खाना, हम लोग 2 बजे मैक्सिमम हमारा खाना रेडी हो जाता है, क्योंकि फिर सब ने नमाज़ बाद में पढ़ने जाना होता है, पहले खाना खा के। या जो मिसाले, बेसिक मिसाले ऐड कर रही हैं, इसमें कोई स्पेशल मिसाला नहीं है, बस जस्ट ये है कि मैं इमली या अनारदाना वो मस्त डालती हूँ। ये इमली हो तो वो ऐड कर देती हूँ, अनारदाना हो तो वो ऐड कर देती हूँ। अब ये सुरख मिर्ची ऐड कर रही हूँ, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किए हैं सुरख मिर्चें, और ये ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी आधा चाय का चम्मच, खुश्क धनिया। बस इन सब मिसालों को डाल के अच्छे से मसाले को भूनें, ताकि टमाटर जो हमने डाले वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। देखिए थोड़े से मसाले जो हैं वो, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, मसाला भी थोड़ा सा अच्छा सा बन गया, उसका कलर आ गया अच्छा सा मसाले का। और अब इसमें मैंने अनारदाना ऐड कर दिया है। अब इसमें भिंडी ऐड कर दूँगी, मसाला बन गया अच्छे से, अब इसमें भिंडी ऐड करूँगी। मुझे तो इस तरह भिंडी पसंद है कि प्याज ज़्यादा और भिंडी कम हो। हमारे घर में सब इसी तरह खाते हैं, भिंडी बहुत कम हो और प्याज ज़्यादा हो, सबको ऐसे अच्छी लगती है भिंडी, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छी मज़े का फ्लेवर भी आता है। और अब ये चटनी के मैं इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चटनी भी बनाऊंगी, क्योंकि कोई भी सालन हो, गर्मियों में पता है चटनी वगैरह उसके साथ खाने का मज़ा ही दोबाला हो जाता है।
तब ये चटनी बनाऊँगी। सब्ज़ मिर्चें हैं, पुदीना है, धनिया है, इनको मैं पीस लूँगी। वैसे तो लोग ग्राइंडर में भी पीसते हैं, लेकिन जो इसमें पीसने का दोरी में अब मज़ा है, जो इसमें पीसने का मज़ा है और इसका फिर जो टेस्ट आता है ना, वो उसका टेस्ट नहीं आता। कलर भी और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। वो ग्राइंडर में आप इजी होता है, इंसान आजकल सहूलतें तो कर लेते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है वो इसी में पीसूँ, क्योंकि देर तो लगती नहीं है, फटाफट हो जाता है। साथ खाना रखती हूँ, साथ ही फटाफट 2 मिनट लगते हैं, बस चटनी हो जाती है। मुझे मैंने दही लिया, दही में चटनी ऐड की है। देखिए चटनी का भी कितना प्यारा कलर आ गया है। ये देखें जी। अब हमारी भिंडी, अब मैं चेक करूँगी कि भिंडी हमारी मिसाले में अच्छे से पक गई है। बहुत कितना देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया इसका। अब हम बस भिंडी हमारी तैयार है। अब हम रोटियां लगाएंगे। अब हमारे घर अल्लाह का शुक्र है, शहरों में तो गैस का बड़ा प्रॉब्लम होता है। गैस हमारी आती है तो हम फिर गर्मियों में ज़्यादातर इसमें तंदूर में ही रोटी बनती है। ये लोहे का तंदूर लिया हुआ, इसमें फिर हम रोटी बनाते हैं दोपहर में, और भिंडी के साथ तो ये और मज़े की लगती है। ये देखिए तंदूर में रोटियां लगा रहे हैं। कुछ लोग नहीं भी पसंद करते, लेकिन हमारे घर में तो बहुत पसंद की जाती है तंदूर की रोटी। गर्मियों में तो सब बहुत शौक़ से खाते हैं। जब तंदूर में रोटी लग जाएगी, फिर साथ भिंडी तैयार हो गई है, चटनी बन गई है, और साथ तंदूर की रोटी के साथ इसको हम सर्व करेंगे। देखिए कितने प्यारे फूल उन पे बन गए, कितनी अच्छी रोटी बन गई है। इसको उतार रही हूँ साथ। ये देखिए ये भिंडी भी रेडी है, चटनी भी और रोटी भी। ज़बरदस्त सा खाना तो रेडी है। आपको सबको पसंद आएगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।